द साल्वेशन 2014 की डैनिश पश्चिमी फिल्म है जो क्रिस्टियन लेवरिंग द्वारा निर्देशित और एंडर्स थॉमस जेनसन और लेवरिंग द्वारा लिखित है। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएंगे। अब कहानी पर लौटते हैं। 1864 के दूसरे श्लेस्विग युद्ध के बाद डैनिश युद्ध के दिग्गज जॉन और उनके भाई पीटर डेनमार्क से संयुक्त राज्य अमेरिका चले गए और मिसिसिपी नदी और रॉकी पर्वत के बीच कहीं बस गए। 7 साल बाद 1871 में जॉन की पत्नी मैरी और उसका 10 वर्षीय बेटा क्रिस्टन वहां पहुंचे। फिल्म में आगे दिखाया जाता है कि जॉन और उसका परिवार अपने छोटे से आवास के लिए एक स्टेज कोच पर सवार हुए, जबकि पीटर पीछे रह गया। उनके कोच में हाल ही में रिहा हुए अपराधी पॉल और लेस्टर भी सवार हैं। आगे उनके बीच झगड़ा हो जाता है। तनावपूर्ण संघर्ष के बाद अपराधियों ने जॉन को चलती कोच से बाहर फेंक दिया, जिसके बाद उन्होंने जॉन की पत्नी के साथ रेप किया और उसकी भी हत्या कर दी। उन्होंने उसके बेटे और स्टेज कोच ड्राइवर तथा गार्ड को भी मार डाला। बड़े प्रयास से जॉन अपने परिवार की हत्या का पता लगाने के लिए कोच तक पहुंचता है। वह गुस्से में आकर दोनों दोषियों को मार डालता है। जॉन को यह पता नहीं था कि पॉल हेनरी डेलारू का भाई है, जो एक कुख्यात गिरोह का नेता और भूमि व्यापारी है। खबर सुनने पर डेलारू ने ब्लैक क्रीक के 3 निर्दोष नागरिकों को मार डाला। वह शहर जो उसे मौतों की सूचना देता है। वह शहरवासियों को भी सहयोग करने और अपने भाई के हत्यारे को ढूंढने के लिए मजबूर करता है। डेलारू एक समय सेना के कर्नल थे, जिन्होंने मूल अमेरिकियों से लड़ाई की थी। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध में विचलित होने से पहले वह एक अच्छा इंसान था। अपनी पत्नी और बेटे को दफनाने के बाद जॉन ने पीटर के साथ शहर छोड़ने का फैसला किया और अपनी ज़मीन ब्लैक क्रीक के मेयर और अंडरटेकर कीन को बेच दी। उनके जाने से पहले जॉन और पीटर को शहर के शेरिफ और मंत्री मलिक ने पकड़ लिया। जैसे ही जॉन अपने कक्ष में बैठता है, मलिक उसे बताता है कि उसकी मृत्यु से शहर को थोड़ा और समय मिल जाएगा, जबकि वह डेलारू के कार्यों के बारे में उच्च अधिकारियों को सूचित करने का प्रयास करता है। इस बीच यह पता चलता है कि डेलारू स्टैंडर्ड अटलांटिक ऑयल कंपनी के साथ काम कर रहा है और मेयर कीन की मदद से ब्लैक क्रीक और उसके आसपास की भूमि का अधिग्रहण कर रहा है, जो कच्चे तेल से समृद्ध है। मलिक को पता नहीं था कि कंपनी मदद के लिए उसके संदेश को पकड़ने और उसे अधिकारियों तक पहुंचने से रोकने में कामयाब रही थी। डेलारू की अब विधवा भाभी मैडलाइन, जो गूंगी है, उसके अकाउंटेंट के रूप में काम करती है और उससे यौन और शारीरिक शोषण सहती है। अगली सुबह जॉन को एक शहर में डेलारू के अड्डे पर ले जाया जाता है और एक खंबे से बांधकर धूप में छोड़ दिया जाता है। ब्लैक क्रीक में पीटर जेल से बाहर निकलता है और डेलारू के कई लोगों को मार डालता है। वह जॉन को मुक्त कर देता है और डेलारू और उसके बाकी लोगों द्वारा पीछा किए जाने पर यह जोड़ा भाग जाता है। यह महसूस करते हुए कि जॉन आगे बढ़ने के लिए बहुत कमज़ोर है, पीटर उसे छुपाता है और गिरोह को दूर ले जाता है और अंत में पकड़ा भी जाता है और उसे मार दिया जाता है। डेलारू की अनुपस्थिति का फ़ायदा उठाते हुए मैडलाइन ने उसकी नकदी चुरा ली और ट्रेन में चढ़ गई। हालांकि ट्रेन को रोक दिया जाता है और उसे पकड़ लिया जाता है। डेलारू ने अपने आदमियों से कहा कि वह मैडलाइन का बलात्कार करें और उसे मार डालें। जॉन पानी और आश्रय की तलाश में ग्रामीण इलाकों में घूमता है। वह श्रीमती विस्लर के एक छोटे से आवास पर ठोकर खाता है, जिसके पति को डेलारू ने मार डाला था। जॉन अपने घावों से उबरने के लिए उसके घर में शरण लेता है, जबकि श्रीमती विस्लर और उसके बच्चे वहां से भाग जाते हैं। शहर लौटने के बाद वह धोखा देने के लिए मेयर कीन से मिलता है और उसे मार डालता है। जनरल स्टोर में वह खुद को हथियार देता है
और ना चाहते हुए भी स्टोर कीपर वाइचेक की मदद स्वीकार करता है, जिसकी दादी को डेलारू ने मार डाला था। जॉन डेलारू के गुर्गों को एक एक करके मारने के लिए ध्यान भटकाने और गुरिल्ला रणनीति का उपयोग करता है। वाइचक मारा जाता है और अनजाने में उस होटल में आग लगा देता है जहां मेडलाइन को रखा गया था, जिससे वह भागने में भी सक्षम हो जाती है। डेलारू जॉन को ढूंढता है और उसे घायल कर देता है। जैसे ही वह जॉन को मारने वाला होता है, मेडलाइन डेलारू को 2 बार गोली मारती है और जॉन उसके सिर पर गोली मारता है और उसे खत्म कर देता है। शेरिफ मलिक और उनके प्रतिनिधि घटनास्थल पर पहुंचे और जॉन को धन्यवाद दिया। जब वे मेडलाइन को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं तो जॉन उन्हें वहां से जाने का आदेश देता है और कहता है कि वह उसे अपने साथ ले जाएगा। यह जोड़ी एक साथ चली जाती है और फिर फिल्म से पता चलता है कि ज़मीन अंत में तेल कंपनी द्वारा ले ली जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और हमारी यह कोशिश अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचारों को कमेंट द्वारा बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।